मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के कपल मेघालय घूमने गए, जिसके बाद से अब तक वो गायब है। उनका कोई सुराग अब तक नहीं लगा है। राजा रघुवंशी और सोनम के बैग खाई में हालांकि मिले। शिलोंग पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। शादी के बाद दोनों मेघालय घूमने के लिए गए थे, यानी कि ये कपल हनीमून पर गया और इंदौर के रहने वाले दंपति का 24 मई से फोन बंद आ रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। तो वहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मेघालय पहुंचे हैं। शंकर लालवानी ने मेघालय की डीजीपी के साथ बैठक की और एमपी के सीएम ने मेघालय के सीएम से बातचीत भी की है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री को जानकारी दी। तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी मेघालय प्रशासन के संपर्क में है। कपल की जानकारी देने पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि 5 दिनों से ये कपल गायब है, जिसका अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। मेघालय घूमने गया हुआ था ये कपल और ऐसे में अब पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। और हालांकि सर्च अभियान के दौरान दंपति के बैग खाई में झाड़ियों में मिले हैं। शिलोंग पुलिस बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में सर्चिंग अभियान चला रही है। उधर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी शिलोंग पहुंचे हैं। वहां उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की और वहीं इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से बातचीत भी की है। इसके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को मामले की जानकारी दी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मेघालय प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है। अब तक दंपति नहीं मिला है, हालांकि दंपति का बैग जरूर मिला है। 5 दिनों से दंपति का कोई सुराग नहीं है। 24 मई बताया जा रहा है, जिसके बाद से फोन बंद है इन दंपति का। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इन्होंने स्कूटी रेंट पर ली और राइड पर निकले थे और उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं चला। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में। जी देखिए, बिल्कुल इंदौर का नवविवाहित दंपति था जो हनीमून पर गया था और उसके बाद वहां पर पहुंचने के कुछ दिन बाद से वे लापता है। पूरी बात अगर करें तो 11 मई को दंपति की शादी हुई थी। 18 मई को वे लोग मेघालय गए थे, लेकिन 24 मई के बाद से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 24 मई को जब वे लोग वहाँ से लापता हुए, उसके बाद से कोई सुराग उनका नहीं मिल रहा है। उनकी गाड़ी एक खाई के पास मिली थी और अभी जाँच में ये भी पता चला है कि जो बैग्स हैं उनके वो भी एक खाई की झाड़ियों में मिले हैं। देखिए, शंकर लालवानी जो इंदौर के सांसद हैं, अब वे भी इंदौर वहाँ शिलोंग पहुँचे हैं। वहाँ पर पहुँच के उन्होंने डीजीपी से चर्चा की है और बातचीत में ये पता चला है कि 50 से ज़्यादा लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई है जो दंपति को ढूंढ रहे हैं। न केवल इतना, बल्कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरे मामले में लगातार संज्ञान ले रहे हैं, विद बातचीत कर रहे हैं। उन्हीं से बातचीत होने के बाद सांसद शंकर लालवानी शिलोंग गए, जिसके बाद वहां पर पहुंच के वे लगातार सर्च अभियान में शामिल हो रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह का सबूत अगर मिले तो वे लोग दंपति तक पहुंच सके। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय मंत्री जो है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है। उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 24 मई के बाद से उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। हालांकि 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम लगातार उन्हें ढूंढ रही है, जिसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनका पता लगाया जा सके। न केवल इतना, बल्कि जो अर्पित है, जो दंपति के भाई हैं, ऐसे में उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने फ़ोन लगाने की कई बार कोशिशें की। 23 मई से वे फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। किन्हीं कारणों के कारण, तो नेटवर्क इशू ऐसी संभावनाएं जताई गई और उसके बाद 23 मई को फ़ोन नहीं लगाया गया। लेकिन 24 मई को भी उनका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद ये पता चला कि वे लापता है। उसके बाद एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद ये पूरे मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची कि एक दंपति है जो इंदौर से हनीमून मनाने मेघालय के शिलोंग पहुंचे थे और वहां से वे लापता है। जिसके बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले में स्पेशल टीम गठित की और इस मामले में अभी जांच की जा रही है। जांच लगातार की जा रही है। निहारिका, जब आखिरी बार परिवार वालों से बातचीत हुई तो दंपति की तरफ से किस तरह से बातचीत थी? क्या वो खुश थे या फिर कुछ ऐसी जानकारी दी गई हो कि परेशानी रही हो या फिर कोई भी ऐसी डिटेल? नहीं, देखिए
देखिए बिल्कुल, जब दंपति से आखिरी बार परिजनों की बात हुई थी तो वे लोग खुश थे। यही कारण था कि उनके भाई का भी ये कहना था, किसी भी तरह की इस तरह की जानकारी नहीं थी कि दंपति परेशान है या किसी परेशानी में है या कोई संकट में है। यही कारण है कि दंपति के भाई से जब बात नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया था कि नेटवर्क इशू होगा। हालांकि घाट पर रहते हैं तो कई बार नेटवर्क नहीं मिलता है, लेकिन लगातार दूसरे दिन भी इस तरह से उनका संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद वे लोग परेशान हुए और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। परिजनों की माने तो उन्हें किसी भी तरह का सबूत या इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली थी कि वे लोग संकट में है या परेशानी में है, जिसके बाद इस तरह का कोई काम हो सकता है या फिर कोई इसी तरह की परेशानी हो सकती थी। वे लोग नॉर्मल थे, खुश थे, अपना हनीमून मनाने आए थे, 18 मई को पहुंचे थे और उसके बाद 24 मई से वे लोग लापता हैं। जी बिल्कुल निहारिका, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार अब संपर्क में है मेघालय सरकार से। मेघालय सरकार की तरफ से आखिर कितना कॉपरेशन किया जा रहा है इस पूरे मामले में जांच में, क्योंकि अब 5 दिन का समय हो चुका है। प्रदेश परिवार के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोग चिंतित हैं इस कपल को लेकर। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, मेघालय सरकार भी इस पूरे मामले में लगातार संज्ञान ले रही है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री से भी इस पूरे मामले में चर्चा की है। उनकी 1-to-1 टॉक हुई है, जिसके बाद ये जताया गया कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जाए, ये कोशिश की जा रही है। यही कारण था कि उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सांसद शंकर लालवानी को निर्देश दिए कि वे खुद भी सर्च अभियान में शामिल हो, ताकि और करीब से इस पूरे मामले को जान सके। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें भी काफी सपोर्ट मेघालय सरकार की तरफ से मिला। डीजीपी ने खुद चर्चा की। न केवल इतना बल्कि परिजन भी जब फोन लगा रहे हैं मेघालय सरकार को तो उनके द्वारा पूरी जो जांच की जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, ताकि परिजन अवगत रहे कि असल में वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है। देखिए इंदौर में इस तरह का ये घटना दूसरी बार हो सकती है, क्योंकि पहले कुछ समय पहले एक छात्रा केरल से लापता हुई थी और उसके बाद अब एक दंपत्ति है जो मेघालय से लापता हुआ है। तो इसके लिए इंदौर से एक बार फिर विचलित करने वाली जानकारी मिली थी, जिसके बाद अब खुद इस बार सांसद शंकर लालवानी वहां पहुंचे हैं। हालांकि ये बात है कि मेघालय सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान ले रही है और यही कारण है कि 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी। बिल्कुल निहारिका, यहाँ पर सरकार की तरफ से, दोनों ही राज्यों की सरकार की तरफ से लगातार जांच की जा रही है, संज्ञान लिया जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ खुद इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जुड़ने वाले थे, लेकिन जिस तरह से मेघालय में चेरापूंजी में नेटवर्क इश्यू होता है उसकी वजह से वो जुड़ नहीं पाए, और जुड़ते तो जरूर हमें ये जानकारी हासिल होती कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची, अपडेट कहां तक पहुंचा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए अब नजर डालेंगे 24 जिले 24 हेडलाइंस की ओर।